आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हम रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्यों करना जरूरी होता है। तो हमें पता चला कि लाइफ स्पैन नाम की एक चीज होती है। लाइफ स्पैन क्या होता है? बर्थ टू टिल नेचुरल डेथ, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। तो लाइफ स्पैन दो टाइप का होता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन जो होता है, उन शॉर्ट लाइफ स्पेन के अंदर प्रोजेनी प्रोड्यूस करना ज्यादा जरूरी है। तो ज्यादा प्रोजेनी कब प्रोड्यूस हो सकती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस हो सकती है। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की केस में बात कर रहा हूं। मोस्टली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बेटा ध्यान से सुनना। मोस्टली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर मैं बात करूं तो कभी भी लाइफ स्पैन उसके बॉडी के साइज से डिसाइड नहीं किया जाता है, उनके इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करा जाता है। जिसका लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है तो वो जब अर्थ एलियर अर्थ फॉर्म हुई होगी, हो सकता है उस समय हार्श कंडीशन रही हो, जिस कारण से उनका क्या है, लाइफ स्पेन अभी भी शॉर्ट है। और वहीं पर में जिनको फेवरेबल कंडीशन मिली उनके लिए लाइफ स्पेन क्या है? लॉन्ग है। तो यहां पर मैं लाइफ स्पेन शॉर्ट और लॉन्ग क्यों होता है क्लियर हो गया। ये हैबिटेट पे डिपेंड करता है कि उसका क्या होगा, कैसा लाइफ स्पेन होगा। क्लियर हो गई बात, लाइफ स्पेन क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन पे। मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों करना जरूरी होता है, और क्योंकि लाइफ स्पेन भाई हर किसी का फिक्स होता है, इसी कारण से रिप्रोडक्शन करना जरूरी होता है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लीजिए, फिर उसके बाद में इस पे आइए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर में आप देख सकते हैं, इन्वॉल्व टू पेरेंट अपोजिट सेक्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए टू पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती ही होती है जो कि अपोजिट सेक्स के हो। बट आजकल के टेक्नोलॉजी में इतना इन्वॉल्वमेंट हो चुका है कि सिंगल पेरेंट भी बेबी प्रोड्यूस कर सकता है, इफ अगर गैमेट हो तो। विदाउट गैमेट नहीं हो सकता बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पर मैं इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट में होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स में होता है। क्लियर हो गई बात, और वो भी अपोजिट सेक्स के। गैमेट्स आर प्रोड्यूस, मतलब गैमेट्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बिना गैमेट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है, या कोई प्रोजेनी प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती। अगर कोई बोले कि बिना गैमेट के भाई प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, तो उसको खींच के लपाड़ा मानना, भाई होता ही नहीं है ऐसा क्योंकि, ठीक है ना। तो यहां पर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसमें गैमेट्स क्या होगा? प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर गैमेट प्रोड्यूस, अब आप बोलेंगे सर ये गैमेट क्या होता है ना। तो गैमेट देखिए बेटा, एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, एक ऐसी सेल होती है जिसमें एबिलिटी होती है कोई न्यू प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर पाए। फिर से सुनिएगा मेरी बात को, क्या कहा मैंने कि गैमेट्स एक ऐसी सेल है जिसमें क्या होता है, ऐसी एबिलिटी होती है कि वो न्यू प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकती है। क्लियर यहां तक के। अब इसके बाद में आप ध्यान से समझिएगा कि गैमेट्स तो क्लियर हो गए। गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होगा। तो आप बोलेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब देखिए मेल का एक गैमेट होता है जैसे स्पर्म, और फीमेल का गैमेट होता है ओवम। फिलहाल के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये स्पर्म है, ये ओवम है। जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर से सुनिएगा मेरी बात को, क्या? इट इज अ प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम फ्यूज विथ ईच अदर टू फॉर्म जायगोट। मतलब फर्टिलाइजेशन क्या कहते हैं? दो गैमेट के फ्यूजन की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इसका रिजल्ट क्या बनता है? जायगोट बनता है। देखिए यहां पे मैंने लिखा है फर्टिलाइजेशन एंड जायगोट फॉर्मेशन ऑब्जर्व। यहां पर मैं आपको जायगोट ऑब्जर्व करने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली। बाकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ना ही आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। नो फर्टिलाइजेशन एंड जायगोट फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सारी चीजें नहीं होती। वहीं पे अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इट टेक लॉन्ग टाइम पीरियड। मतलब क्या, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए समय लगेगा, और जो होगी प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ प्रोजेनी, प्रोजेनी भी कम प्रोड्यूस होगी। अगर बात करी जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां पर मैं जो रहेगा
टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम टेकिंग पीरियड रहता है ये वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रहता है। बाकी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ठीक है भाई। और यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, लेकिन प्रोजेनी क्या होती है, मोर अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इन शॉर्ट ड्यूरेशन मोर प्रोजेनी आर प्रोड्यूस, किसके अंदर, सेक्सुअल के अंदर में, सॉरी ए सेक्सुअल के अंदर में। और सेक्सुअल के अंदर में क्या आ जाएगा, लॉन्ग टाइम पीरियड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ प्रोजेनी, ठीक है। यहां पर में जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो क्या होगी, सिमिलर टू दियर पेरेंट। सिमिलर का मतलब क्या होता है, आप इस चीज को समझिएगा। कुछ लोग कहते हैं सिमिलर का मतलब एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। सिमिलर का मतलब ये होता है जैसे आपके पेरेंट है, आपके पेरेंट का एक सर दो पैर दो हाथ है, वैसे ही हम आप जो प्रोजेनी है उसके भी एक सर दो पैर दो हाथ ही होंगे, इसको कहते हैं सिमिलर, ठीक है ना। और वहीं पे अगर बात करी जाए तो यहां पर में ऑफ स्प्रिंग क्या है आपकी, ऑफ स्प्रिंग सिमिलर है, ठीक है ना। बट यहां पर ऑफ स्प्रिंग क्या होती है, क्लोन। क्लोन का मतलब क्या होता है बेटा, क्लोन का मतलब होता है जो मॉर्फोलॉजिकली एनाटॉमिकली पूरी डिट्टो कॉपी हो पेरेंट के। मैंने क्या कहा, फिर से सुनिएगा, मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली डिट्टो कॉपी हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अमीबा, अमीबा आपने देखा होगा, एकदम मॉर्फोलॉजिकली एनाटॉमिकली जैसी उसकी मदर सेल है वैसे ही उसकी डॉटर सेल होगी। क्लियर हो गई बात, तो ये चीज आप ध्यान रखना। यहां पर मैं वेरिएशन देखने को मिलेगा, सीधी सी बात है यार। अगर बात करी जाए, एक बात बताओ, यहां पर में दो गैमेट्स बनेंगे, एक मेल का और एक फीमेल का, ठीक है ना। तो वही वेरिएशन तो आएगी आएगी। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि एक बूंदी का लड्डू एक मगज का लड्डू है, दोनों को मैंने स्मैश करके मिला दिया तो एक नया टाइप का लड्डू बन गया ना। तो वैसे ही यहाँ पर दोनों गैमेट मिलेंगे तो नया टाइप की प्रोजेनी बनेगी, तो वेरिएशन तो आएगी नहीं आई भाई। जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या आती है, वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चलते, ठीक है। और इसी कारण से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, नेचर में ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर हो गई बात, तो यहां पर मैं ये चीज आप ध्यान रखिएगा, वेरिएशन ऑब्जर्व होती है। और यहाँ पे वेरिएशन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी वेरिएशन, क्योंकि सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है, गैमेट है ही नहीं, क्या फ्यूज करेगा, तो सेम रहता है, क्लोन रहता है, वेरिएशन नहीं होती। यहाँ पर में क्या होता है, इट इज अ स्लो प्रोसेस, ध्यान से समझिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी भी मैंने यहाँ पे भी बताया था, और ये पूरी की पूरी स्लो प्रोसेस होती है। क्यों स्लो प्रोसेस होती है, देखिए भाई, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले गैमेट बनेंगे, है ना भाई, गैमेट बनेंगे, गैमेट ट्रांसफर होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन का जायगोट बनेगा, जायगोट का डेवलपमेंट होगा, फिर प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी। कितना लंबा टाइम पीरियड है, तो यहां पर में बहुत स्लो प्रोसेस होती है। और इसकी क्या है प्रोसेस, अमीबा है, बाइनरी फिजन हुआ, डॉटर सेल्स बन गई, तो बेटा ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। एग्जाम्पल में ह्यूमन है और एग्जाम्पल में अमीबा और फंजाई है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप हमारे साथ कंटिन्यूअसली बने रखिए। आपको जो है कंटिन्यूअसली टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो मिलती जाएगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, की कैसे, मैंने बताया भी था अपनी फर्स्ट वीडियो में कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है, हम उस पर बात करेंगे। तो फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हमारा बेसिक्स का पार्ट खत्म होता है।